आज भी हमेशा की तरह ज़बरदस्त आइडियाज़ लेकर आई हूँ जिससे आपकी ज़िंदगी आसान होगी, आपके वक्त और पैसे की भी बचत होगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और जो जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सफ़िया कुकिंग एंड व्लॉग्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके मैट मैंने गाड़ी के भिगो के रखे हुए हैं। यहाँ पे इनके ऊपर सर्फ भी डाल दिया था। आज सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम थे तो मैं शुरू हो गई थी सुबह सुबह ही। मैंने कहा आज मैं ना मैट को धो लेती हूँ। मेरे बेटे ने गाड़ी के मैट जो ये चेंज किए थे तो ये इसने निकाल दिए थे और मुझे कहता फेंक दे मामा, मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने कहा मैं इनको धो के ना किसी काम में ले आऊँगी। तो मैंने इनके ऊपर सर्फ़ डाल दिया था पहले, तो फिर इसके बाद इनके ऊपर मैंने ब्रश से अच्छी तरह से इसको साफ़ किया। देख रहे मट्टी जो है, काफ़ी सारी मट्टी जो है इसमें से निकल रही है। काफ़ी साफ़ हो गए थे ये, मैंने इनको बहुत अच्छे तरीके से साफ़ किया था। अब मैं काट के कहीं ना कहीं इनको काम ले आऊँगी, कहीं दरवाज़े के आगे या वॉशरूम के दरवाज़े के आगे। ये बहुत अच्छे हैं मैट, तो काफ़ी मजबूत भी हैं। तो मैंने कहा ये मैं ना किसी काम में ले आऊँगी, फेंको नहीं आप, तो मुझे दे दो, मैं इनको धो के तो किसी काम में ले आती हूँ। तो अब मैंने इनको मैट को अच्छी तरह से धो लिया, वॉश कर रही। तो मिट्टी इसमें काफ़ी ज़्यादा थी, तो सर्फ से पहले तो मैंने भिगो दिया था, फिर अच्छी तरह से ब्रश मार के मैंने साफ़ किया। फिर इसके बाद मैंने शूज़ आज साफ़ करने थे सारे ही, तो शूज़ मैंने भिगो दिए थे पहले तो मैं मशीन में धोती हूँ शूज़ों को ना, मशीन में धो लेती हूँ, लेकिन उससे जो है ना शूज़ हमारे ख़राब हो गए काफ़ी सारे। तो मैंने कहा आज मैं इस तरह से टॉप में भिगो के पहले रखूँगी, फिर उसके बाद सर्फ़ डाल के तो थोड़ी देर मैंने इसको रखा। जब मैल निकलने शुरू हो गई तो फिर मैंने ये ब्रश जो है हैंडल वाला ये मैंने लिया था पैकेज मॉल से। तो ये 500 का आया, लेकिन बहुत अच्छा ब्रश है, इससे मैं काफ़ी सारी चीज़ें जो अच्छे तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि शूज़ कितने हमारे साफ़ हो गए हैं। तो शूज़ों को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया, फिर इसके बाद वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद ये बहुत ज़्यादा साफ़ हो गए थे। तो इसके बाद मैंने इनको जो है छत पे ले गई और छत पे मैंने शॉपर लगा के, इस तरह मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, उसमें देख के मैंने फिर छत पे इसको डाल दिया सूखने के लिए शॉपर लगा के। तो फिर यहाँ पे आ जाए, नीचे जो फ़र्श था उसका भी बुरा हाल हो गया था। यहाँ पे मैं धोती रही हूँ मैट वगैरह और शूज़ वगैरह धोए, तो यहाँ पे मट्टी हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। तो फिर मैंने कहा आज मैं जो है गैरेज की सफाई भी कर लेती हूँ, अच्छी तरह से इसको धो लेती हूँ, वॉश कर लेती हूँ। तो फिर मैंने झाड़ू लिया और पाइप खोला, पानी खुले से मैंने सारी मट्टी निकाली इसकी और सारा इसको मैंने साफ़ किया। सुबह सुबह ही मैंने फिर इसको धो लिया। इसके बाद मैंने ये धोने के बाद मैंने कहा गेट जो है ये भी काफ़ी गंदा हुआ, बाहर से तो मैं नहीं धो सकी, लेकिन मैंने अंदर से इसको अच्छी तरीके से पानी मार दिया था। मैंने कहा ये भी साफ़ हो जाए साथ ही साथ। तो साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि गेट को भी मैंने थोड़ा बहुत धो ही दिया था। तो इसके बाद अंदर की सफाई थी, तो वो भी मैंने कहा आज इसके भी तपड़ी वगैरह लगा के इसको फ़र्श को भी अंदर से, बाहर से मैंने पहले धो लिया था, फिर मैंने अंदर से भी फ़र्श इसका ना तपड़ी लगा के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। तो आज हमारी जो है जो भी हमारा बैठा हुआ है, यहाँ पे थोड़े से टिप भी अब मैं आपको बता दूँ। टिप बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे मैं चने लेके आई थी आज, मैंने कहा सोचा कि मैं आज चने पका लूँ। तो चने मैं पकाने से पहले मैंने कहा आपको मैं छोटी सी टिप दे दूँ चनों के बारे में। तो चने हमेशा जब भी आप लें तो देसी चने लेने चाहिए। ये छोटे होते हैं, बारीक होते हैं, लेकिन पकने में बहुत अच्छे पकते हैं और मज़ेदार पकते हैं, ये देसी चने होते हैं। तो यहाँ पे इनको भिगोया मैंने, पानी में डाल दिया और इसके साथ ही मैंने इसमें 1 चम्मच मीठे सोडे की डाल दी। बेकिंग सोडा नहीं आपने डालना, आपने मीठा सोडा जो है 1 चम्मच ये डाल के हमने इसको जो है रख दिया सोक करने के लिए। 1-2 घंटे के लिए इसको रख देना चाहिए, फिर ये अच्छे से पकते हैं। तो फिर इसको मैंने मिक्स भी कर दिया और फिर मैंने इनको 2 घंटे के लिए रख दिया ताकि अच्छी तरह सोक हो जाए। और उसके बाद फिर मैंने इसको पकाया। फिर आज चावल में लेके आई थी, इकट्ठे 5 किलो चावल लिए हैं। तो इनको मैं खोल के और घर में रख लूँगी संभाल के। इसको संभालने से पहले मैं आपको बता दूं कि चावलों को किस तरह से आप सेव कर सकते हैं ताकि इसमें कीड़ा ना पड़े, सुसरी ना पड़े और अच्छे रहें चावल। तो आपने क्या करना है, इनको निकाल के थोड़ी सी धूप लगा लेनी है। धूप लगाने के बाद आपने इसमें थोड़े से लौंग डाल देने। लौंग की एक तो अच्छी खुशबू आएगी और इससे कीड़ा और सुसरी बिल्कुल भी नहीं चावलों में जाएगा और चावल जो हैं आपके बहुत फ्रेश रहेंगे, खुशबूदार रहेंगे। इनकी खुशबू जो है वो भी अच्छी रहेगी।
आपने इस तरह से चावलों को जो है किसी भी जार में या बोतल में डालें तो उससे पहले आपने इस तरह से थोड़ी सी धूप लगा लें और थोड़ा सा इसमें लौंग रख लें और फिर इनको सेव कर लें। फिर ये चाहे आप 10 महीने के लिए रखें, ये फिर कभी भी ख़राब नहीं होंगे आपके चावल और बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। जब भी आप इस्तेमाल करेंगे बहुत ही अच्छे रहेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं एक बैग है मेरे पास। यहाँ इस तरह के बैग जो है अक्सर हमारे घर आते ही रहते हैं लेकिन हम फेंक देते हैं। ये बहुत अच्छे बैग होते हैं, इनको हम काम में ला सकते हैं, फेंकना नहीं चाहिए। औरतें जो हैं घर वो ही संभालती हैं घर को और वो ही बिगाड़ती हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इस तरह से बैग लेना है और इस तरह से इसको फ़ोल्ड कर लेना है हाफ़ में जब आप इसको फ़ोल्ड कर लेंगे तो आपने एक साइड से कैंची से इसको काट देना है। इस तरह से कैंची से काट दें और इनको आपने अंदर की तरफ, जो हाफ़ मैंने किया था इसको अंदर की तरफ आपने फ़ोल्ड कर, एक बहुत अच्छी चीज़ बनकर तैयार होगी। इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें संभाल सकते हैं। चाहे तो आप ग्रोसरी की चीज़ें रख सकते हैं किचन की, और बुक्स वगैरह रख सकते हैं बच्चों की, और बच्चों के खिलौने वगैरह भी आप रख सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें। इस तरह बॉक्स हमारा बनकर तैयार हो गया। तो अभी मैं इसमें आपको कपड़े रख के दिखाऊंगी। जो कपड़े हमारे फालतू होते हैं, जो दुपट्टे होते हैं, फालतू चीज़ें होती हैं, वो आप इसमें डाल के तो अलमारी में आप इस तरह से रख सकते हैं और काफ़ी चीज़ें आपकी इसमें आ सकती हैं। और देखिए मैंने एक बॉक्स को जो है ये बना के इसको काम में ले आई हूँ। तो ये भी आप इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हो। तो यहाँ पे देखें हमारे घर पिज़्ज़ा वगैरह आता है तो केचप के पैकेट भी इस तरह से आ जाते हैं और इनको इधर उधर पड़े रहते हैं, इनको रखने की जगह सही नहीं हमें मिलती। तो आपने इस तरह का एक पैकेट लेना है मिसाले का, तो इसको आपने बीच में से काट लेना है इस तरह से। जब आप ये छोटी छोटी चीज़ें अपने घर में करेंगी तो बहुत आपका जो है टाइम भी बचेगा और पैसा भी आपका बचेगा। तो बहुत फ़ायदे आपको होंगे इस तरह से अगर आप अपने घर को संभालती हैं और घर की चीज़ें रखती हैं, बचत करती हैं। तो ये देखिए इस तरह से पैकेट आपने रखने, अब जहाँ मर्ज़ी रखें, फ्रिज में रखें या टेबल पे रखें या अलमारी में रखें, ये आप इस तरह से बिखरे नहीं रहेंगे, आप बिल्कुल महफूज है हो गए हैं। आप जब चाहें निकालें और इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे देखें इस तरह के जो मिसाले हम लेके आते हैं ना, तो इस तरह के जार जो होते हैं, इनका जो बोतल का मुँह है वो छोटा होता है तो हम डालने बहुत मुश्किल होते हैं, इधर उधर गिरते हैं। तो इससे बेहतर है कि आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ, इस तरह से आप बना लें और ये आप बना के रख लें इस तरह से एक बोतल को काट के, तो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। और जब भी आप इस तरह की कोई चीज़ लिक्विड हो या दूसरी चीज़ें हों, मिसाले वगैरह हों, जब भी आप इस तरह से डालेंगी तो आपका नीचे नहीं गिरेगा। आप जो हैं वो इस तरह से आराम से बोतल में ईज़ी से इस्तेमाल कर सकती हैं और डाल सकते हैं मिसाले। तो बहुत ज़बरदस्त है, ये भी आप ट्रिक यकीनन पसंद आई होगी मेरा जो टिप है। तो इस तरह से आप डाल के इस्तेमाल करें। ये छोटी छोटी जो ट्रिक होती है ये बहुत काम की होती है। यहाँ पे आपने एक ब्यूटी ट्रिक आपको बताने लगी हूँ, टिप बताने लगी हूँ, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये हमने इस्तेमाल किए, इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। एक टमाटर आपने काट लेना, इसके ऊपर थोड़ा सा मीठा सोडा आपने डालना है और थोड़ी सी हल्दी आपने डाल लेनी है, ठीक है। इसके बाद आपने थोड़ी सी टूथपेस्ट जो है, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो डाल लें और इस्तेमाल करें। और हाथों पे आपने इस तरह से रब करना है इसको, टमाटर को। आप देखेंगे कि जितनी भी आपकी फालतू मतलब स्किन है, जो ख़राब हुई स्किन है, वो साफ़ हो जाएगी और आपका जो जिल्द है वो बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी। जो स्किन है बिल्कुल फ्रेश आपको नज़र आएगी बिल्कुल। टमाटर से तो इस तरह स्किन हो जाती है जैसे अभी आप फेशियल करवा के आए हैं। हज़ारों रुपये दे के जो आप करवाते हैं आप घर पे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं।